विशल्यकरणी, सावर्ण्यकरणी और संधानकरणी, ये 4 प्रकार की औषधियाँ जब देखी, ठीक-ठीक बोध नहीं हुआ। इस प्रकार की बहुत सारी औषधियों को इकट्ठा करके ले आए, जितनी वो पौधे थे, बेल थी या जो भी वहाँ वनस्पतियाँ थीं, बहुत सारे ले आए उठा के। जिसको ये इतिहास में हमको गलत पढ़ाया गया, पूरा पर्वत ही उखाड़ के ले आए। झूठी बात है। लेकिन यहाँ ये कहानी सुनाने के पीछे का प्रयोजन क्या है? प्रयोजन ये है कि हनुमान जी ने इस वस्तु को देखा नहीं था। यानी ये जो बूटियाँ थी, इनको देखा नहीं था। लेकिन इन्होंने वैद्य जी ने, जामवान नाम के जो इनके साथी थे, इन्होंने बता दिया, ऐसी-ऐसी दिखती हैं, उपमा बताई। मतलब रामायण में तो ठीक-ठीक नहीं बता सकते, वो तो जो लोग उस समय होंगे, उनको तो पहचान ठीक-ठीक बताई होगी, हनुमान जी को भी बताई होगी, ऐसे फूल लग रहे होंगे, ऐसे उसके पत्ते होंगे, है ना? मिट्टी वहाँ की ऐसे रंग की होगी, वहाँ ऐसा स्थान होगा, सारी चीजें बड़ी बढ़िया से उन्होंने उपमा दे के बताई होंगी। उपमाएं तो दी जाती है ना किसी चीज को समझाने के लिए। देखा नहीं था उन औषधियों को आज से पहले, लेकिन एक उपमा दे दी, एक एक पहचान बता दी कि ऐसी-ऐसी औषधियाँ दिखती होंगी, वो उन्हें ले आना बस। उनको नहीं मिली, तो मतलब मिली उनको, लेकिन वहाँ बहुत सारी मिली। अब भाई रिस्क कैसे ले सकते थे इस बात का? खतरा मोल लेना मतलब उनकी जान से खेल जाना था। क्योंकि अगर मान लीजिए केवल तो ये 4 पौधे उखाड़ के ले आते वहाँ से, या 4 बूटियाँ ले आते, जो भी थी वो, उनको ले आते, और आके पता चला अबे ये नहीं लानी थी, ये थोड़ी मंगाई थी। ये तो गलत ले आए। अब लो जाओ फिर वापस, अब असली वाली को फिर ढूँढ के लाओ, इस बार फिर 4 पौधे लेके आए, पता चला वो भी नहीं थी। तो ऐसा रिस्क कौन ले? तो वो जितने भी प्रकार के वहाँ दिख रहे थे, उनके एक-एक सैंपल ले आए होंगे। जैसे कई बार आजकल की दुनिया की बात करता हूँ, जो आधुनिक रूप में भी ये बात प्रचलित है। पुराने बड़े-बूढ़े जो लोग हैं, उनको दवाइयों की पहचान पता है किस रूप में होती है? हरे रंग का पत्ता, नीले रंग का पत्ता। उनको ये नहीं पता कि ये पैरासिटामोल होता है, या ये जो भी है, वो मुझे तो ज़्यादा के नाम भी नहीं पता, तो उनको नामों का पता नहीं है बेचारों को, तो वो कैसे किसी भी दवाई का नाम याद रखते हैं, पहचान कैसे होती है? हरे रंग का पत्ता मिलेगा उसका, नीले रंग की है वो, छोटी-छोटी पीली गोलियाँ मिलेंगी, पहले आती थी, तो वो पीली वाली गोलियाँ ले आना भई। अब एक पहचान बता दी कि छोटी गोलियाँ मिलेंगी और पीले रंग की मिलेंगी। हमारे पिताजी जैसे किसी पशु को दस्त होते थे, तो उसके लिए छोटी पीली गोलियाँ आती थी, बहुत छोटी-छोटी सी, उस समय बड़ी प्रसिद्ध थी। कहने लगे पत्ता ही ले आना। हम गए, हमने जाके बोल दिया जी पीली वाली गोली दे दो। उन्होंने पत्ता निकाल के दे दिया। एक उपमा दी थी पिताजी ने, एक पहचान बता दी थी कि ऐसी गोलियाँ मिलेंगी, ले आए, कहानी खत्म। और सही उपमा ये प्रमाण है। कोई ये ना सोचे कि ये भी झूठी बात है या ये भी कल्पनाओं वाली बात है। इस प्रमाण के आधार पे भी परीक्षा होती है। परीक्षा हुई नहीं क्या? भले ही हनुमान जी और औषधियाँ ले आए, लेकिन पहचान तो थी, वो तो ले ही आए जो लानी थी, वो तो आई गई थी और काम हुआ। फिर वो ला के उन वानर मनुष्य जो थे, वनवासी मनुष्य जो थे, उनको वो सुंघाई गई और वो लोग ठीक हो गए, श्री राम भी ठीक हो गए, लक्ष्मण भी ठीक हो गए। तो जो मंगाई थी वो आ गई, कुछ एक्स्ट्रा आ गई, कुछ अतिरिक्त आ गई, वो एक अलग बेनिफिट था उनके लिए। लेकिन फिर भी देखिए, ये जो उपमान प्रमाण है कितना कारगर है। और उदाहरण से समझते हैं। जैसे मैं गांव का व्यक्ति हूँ, तो गांव में नीलगाय होती हैं और भरपूर होती हैं, और हमारा सामना होता रहता है। सामना होता रहता है का मतलब प्रत्यक्ष होता रहता है। ध्यान से सुनेंगे एक एक बात को। खेत में जाते हैं, उछलती हुई आएंगी, कूदती हुई आएंगी और निकल जाएंगी, तारों को भी क्रॉस करती हुई, बहुत ऊंची ऊंची छलांग मारती हुई, ऐसी होती है नीलगाय। अब एक दिन जैसे मैं एक दिन कक्षा में मान लीजिए चर्चा जैसे आज कर रहा हूँ नीलगाय के बारे में, कि आज मैं खेत में गया था और मैं वहां काम कर रहा था, इतने में पीछे से नीलगाय आई खेत में को, तारों को उछल कूद करती हुई, तारों पे से भी कूद गई, इतनी ऊंचाई से कूदी थी वो, और भागती हुई निकल गई मेरे पास से। बच गया मैं थोड़ा थोड़ा सा, अगर उसके नीचे आ जाता तो कुचलती हुई निकल जाती। इतने में कक्षा के किसी सदस्य ने पूछा, जो शहर से हैं, जिन्होंने आज तक नीलगाय को नहीं देखा, वो कहने लगे नीलगाय कैसी होती है? मैंने कहा जैसी गाय होती है, उपमा दी। अब उन्होंने गाय देख रखी है, मैंने नीलगाय देख रखी है, मेरा प्रत्यक्ष नीलगाय का है,
और उन लोगों का प्रत्यक्ष गाय जैसा है। मेरा तो गाय का भी है, नीलगाय का भी है, जो मैं उपमा दे रहा हूँ। तो मैंने सामने वाले व्यक्ति को क्या बताया कि देखो जैसी गाय होती है ना, वैसी ही नीलगाय होती है। कैसी मतलब ऐसा ही होता है स्वरूप उसका भी, लंबाई चौड़ाई ऐसी मिलेगी, थन भी लगभग ऐसे ही मिलेंगे, पूरे इतने नहीं मिलते लेकिन कुछ छोटे मिलेंगे। हाँ, रंग थोड़ा सा उसका अलग होता है, कुछ काले जैसी होती है। नाम में तो नील है लेकिन नीली होती नहीं है, थोड़ी मिट्टी के रंग जैसी होती है, जैसे मिट्टी का रंग होता है ना मटमैला, इस टाइप की होती है, कत्थई से रंग की। हाँ, ऐसी मिलेंगी, ये होती है नीलगाय। और मैंने कहा एक और भी होता है नीलगाय, जो मेल होता है, उसका जेंडर मेल है, वो थोड़ा अलग होता है, उसके सींग अलग टाइप के होते हैं थोड़े। मैंने सींगों का भी बता दिया, हिरन जैसे कुछ होते हैं, ये एक बता दी पहचान। अब आप में से कोई शहर के व्यक्ति आएंगे एक दिन गांव में, एक दिन गाड़ी लेके इधर से निकल रहे थे मान लीजिए किसी गांव से, और सामने से अचानक से सड़क को क्रॉस करती हुई एक नीलगाय एक छलांग में पूरी सड़क पार कर देती है। उसने जो पार की, आपको मेरी बात याद आ गई, उस दिन उपमान याद आ गया, ध्यान से सुनेंगे, उपमान याद आ गया। उपमान प्रमाण के आधार पे किसी कक्षा में उस दिन उन्होंने एक बात बताई थी कि नीलगाय ऐसी होती है, हाँ ये तो गाय की तरह ही थी। ये है उपमान प्रमाण, और इस उपमान प्रमाण के आधार पे परीक्षा की जाती है। अगर आज से पहले आपने नीलगाय देखी नहीं थी और मैं उपमान न देता यहाँ से, या आपने कहीं से उपमान ना सुना होता, तो क्या होता? यार ये क्या निकल गया हमारी गाड़ी के आगे से, ये क्या था, हिरन था क्या? फिर आप नीलगाय को हिरन समझ बैठेंगे, या नीलगाय को कोई और प्राणी समझ बैठेंगे, ये क्या अजीब प्राणी निकल गया, हमको तो पता ही नहीं। लेकिन उपमान दे रखा था किसी ने, किसी अन्य चीज के माध्यम से बता के, कह के बता दिया, बोल करके पहचान बता दी सामने वाली वस्तु की, तो पता चल गया जी ये वो वस्तु है। ऐसे ही मान लीजिए हमारे कोई परिचित एक दिन मुझसे जुड़े, मुझसे किसी सोशल मीडिया से मान लीजिए उनका परिचय हुआ, दिल्ली से हैं, ऐसा मान के चलिए, मान लीजिए रामपाल महोदय जी हैं, दिल्ली में रहते हैं, मैंने आज तक इनको देखा नहीं, ना इनका फोटो देखा, ना वीडियो कॉल से कभी बात हुई। तो इन्होंने कहा जी आप किसी दिन आइए दिल्ली घूमने हमारे घर। मैंने कहा जी ठीक है आते हैं, लेकिन मुझे पहचान तो पता नहीं है, मैं कैसे पता करूं कि कैसे हैं आप? तो फिर इनके किसी परिचित ने बताया मुझे कि देखिए ऐसे ऐसे ये व्यक्ति हैं, इतना इनका कद है, इतनी ऊंचाई है, इतनी लंबाई है, ऐसे व्यक्ति हैं, थोड़े हेल्दी से हैं, या इनकी ऐसी मूछें रखते हैं, मूछों का भी बता दिया कि ऐसा, ये मान लीजिए जैसे फ्रेंच कट रखते हैं जी, फ्रेंच कट रखते हैं, चश्मा पहनते हैं, और कुर्ता पजामा में नहीं मिलेंगे, सामान्य पैंट शर्ट में मिलेंगे, काला कोट पहन के रहते हैं क्योंकि वकील हैं, और वो गले में जो वो लगा के रखते हैं वो भी लगा हुआ मिलेगा, और थोड़े से अधेड़ आयु के हैं, तो ऐसा इनका शरीर का हिसाब किताब है, जो भी है। मतलब एक किसी तीसरे व्यक्ति ने, तीसरी पार्टी ने एक उपमान बता दिया श्रीमान जी का, सारा सारा जो भी पहचान हो सकती है। देखा नहीं है मैंने, उन्होंने देखा, तीसरे व्यक्ति ने उनको, तो उसके आधार पे उपमा रख दी पूरी की पूरी मेरे सामने। दिल्ली गया मैं दिल्ली में जाके देखा तो वहां तो हर दूसरा आदमी लगभग ऐसा ही है है ना। और वहां जहाँ कोर्ट में पहुंचे 30,000 में, देखा तो वहां हर आदमी कोर्ट में घूम रहा है। लेकिन अब युवा, किसी में युवा व्यक्ति को थोड़ी पकड़ूंगा, मैंने कहा ये हो ही नहीं सकते। सामने से एक लेडी निकली थी काला कोट पहन के ना, मैंने कहा ये भी नहीं हो सकती, क्योंकि परीक्षा करनी है ना। अब परीक्षा जैसी बताई थी, जैसी उपमा बताई थी, उस आधार पे तो मैं निर्णय करूंगा। किसी ना युवा व्यक्ति को पकड़ूंगा, ना मैं बहुत बूढ़े व्यक्ति को पकड़ूंगा, ना मैं किसी स्त्री को पकड़ूंगा, मैं किसको पकड़ूंगा? मैं ढूंढूंगा कि इसमें लगभग अधेड़ आयु के कौन व्यक्ति हैं और कौन व्यक्ति हैं जो ऐसी दाढ़ी रखते हैं, ऐसी मूछें रखते हैं। अब जो जो उस स्केल पे नहीं फिट बैठते उनको मैं रिजेक्ट करता रहूंगा, हटो भाई ये भी नहीं है, ये भी नहीं है ना, ये नहीं, इनसे मिलना ही नहीं है। हाँ, जो वो श्रीमान जी हैं, अब जो लोग चश्मे नहीं पहनते उनको भी मैं एक बार में रिजेक्ट कर दूंगा। ये उपमा अलंकार का या कहीं उपमान प्रमाण का बहुत शानदार उपयोग है, उससे कितनी शानदार परीक्षा हो रही है। चश्मा ना पहनने वाले हर व्यक्ति को हटा दूंगा मैं, फ्रेंच कट ना रखने वाले हर व्यक्ति को हटा दूंगा, और फ्रेंच कट वाले मान लीजिए 5-7 मिल भी गए वहां पर, तो अब उनमें भी कुछ विशिष्ट पहचान होगी जिसके आधार पर मैं ढूंढ लूंगा कि ये हमारे श्रीमान जी हैं। ऐसे हो जाती है परीक्षा। ठीक है जी, लेकिन उपमान भी सही होना चाहिए। अब मान लीजिए जैसे नीलगाय का मैंने वर्णन किया,
जैसे नीलगाय होती है। आपने पूछा नीलगाय कैसी होती है जी? मैंने कहा भैंस जैसी होती है। तो ऐसे थोड़ी होता है। उपमा दी जाए तो उपमा में कुछ साधर्म्यता होती है। देखिए, ऋषि दयानंद ने सत्यार्थ प्रकाश में भी ये सारे प्रमाण दे रखे हैं और उपमान प्रमाण में बताया कि वो वस्तु जो है साधर्म्य होनी चाहिए, यानी लगभग समान धर्म वाली हो, तो फिर वहां उपमान किया जाता है, उपमान उपमा दी जाती है। गाय में और नील गाय में बहुत सारा साधर्म्यता होती है, उनके धर्म लगभग समान है, उनकी मिलती जुलती बहुत सारी चीजें हैं, इसको साधर्म्यता बोलते हैं। ये न्याय दर्शन की बात है। ऐसे करके हम पहचान बताते हैं एक दूसरे की। जैसे एक और उदाहरण समझते हैं, मजेदार चीज है। जैसे मैं और मेरे भैया बड़े वाले, हम दोनों लगभग एक जैसे दिखते हैं और हैं भी, थोड़ा थोड़ा भेद होगा बस हल्का फुल्का सा। तो कई बार जैसे मैं कहीं जाता हूँ तो जैसे मेरे बड़े भैया टीचर हैं, मास्टर हैं वो, अब कितनी बार मुझे अवैध सम्मान मिल जाता है इस चीज का। कैसे? जैसे मैं कहीं किसी के घर गया और कुछ बड़े व्यक्ति हैं, कुछ बूढ़े व्यक्ति हैं, वो कहेंगे आओ जी आओ मास्टर जी आओ बैठो। अब मैं उन्हें सबसे पहले यही बताता हूँ, मैंने कहा जी मैं मास्टर नहीं हूँ, मैं छोटा वाला हूँ, बड़े भैया दूसरे हैं। ओ अरे लगते तो एक जैसे हो बिल्कुल। अब जिस व्यक्ति ने ऐसे करके देख लिया, अब मान लीजिए हमारे घर किसी को भेज रहा है वो व्यक्ति कि भाई जाओ उनसे ये वाली चीज ले आना, उनके मास्टर जी के घर से। तो वो यहाँ आए, उन्होंने बता रखा था कि मास्टर जी कैसे हैं, तो उनका मास्टर जी ऐसे ही हैं जैसे मोहित जी हैं, बिल्कुल ऐसे ही मिलेंगे वो भी। तो वो आए यहाँ कि अच्छा मोहित भैया को तो देखा है हमने, तो उनको तो फिर तो मास्टर जी को भी हम देख ही लेंगे, भले ही थोड़ा बहुत भेद हो लेकिन उनके जैसे दिखते हैं। उन्होंने भेज दिया, भैया से मिल लिए कि हाँ जी देखो भेद तो आप दोनों में बस थोड़ा सा ही है, बाकी दिखते एक जैसे ही लगभग आप दोनों। तो ऐसे करके ये साधर्म्यता के आधार पे एक अनुमान लगाया जाता है या प्रत्यक्ष किया जाता है चीजों का, या बोध किया जाता है। और ये अनुमान प्रमाण भी क्षमा कीजिए, ये उपमान प्रमाण भी ऐसे ही नहीं होता हवाबाजी में, ये भी सत्य सत्य बोध ही कराने वाला होता है। बाकी तो कितने ही सारे उदाहरण हो सकते हैं इसके आधार पे, हम देखते ही हैं अपने जीवन में। तो आज का विषय इतना ही रखते हैं, बहुत सारी बातें हो गई हैं। यदि आप में से किसी व्यक्ति को कुछ कहना है, कुछ बोलना है, कुछ पूछना है तो फिर आप बताइए। हाँ लेकिन एक बात मैं कहना चाहता हूँ अभी थोड़ी सी, जैसे कल की कक्षा में भी अंत में कुछ हो गया था, मेरे फोन में थोड़ी सी बाधा है, मुझको पता ही नहीं चला, मैं माइक को म्यूट भी कर रहा था, हो ही नहीं रहा था, या कुछ गड़बड़ चल रही थी, कल स्क्रीन शेयरिंग में बड़ी समस्या थी। तो होता है ना, जैसे विषय कई बार बहुत लंबा चला जाता है, बात हमारी प्रमाणों को लेके चल रही थी और वो बात कहीं दूर निकल गई, कोई और विषय आ गया। मतलब दूसरे विषयों पे बात करना बुरा नहीं है, जैसे कई बार कक्षा में ऐसे ऐसे विषय भी आए हैं जो सीधे कक्षा के विषय से नहीं जुड़ते थे, अलग से उठा लिए, किसी ने अपनी कोई समस्या रख दी, किसी ने समाधान रख दिया, तो लाभ होता है उस चीज का, कई सारे लोगों को लाभ हुआ है उस बात का। जैसे मैं एक उदाहरण से बात करता हूँ जल्दी से। एक दिन की बात है कि मीरा है ना हमारी कक्षा की सदस्य, उन्होंने एक दिन मुझसे कहा कि मेरे फोन पर पता नहीं कितने लोगों के ऐसे संदेश जैसे आते हैं और मतलब वो उल्टे सीधे मैसेज भेजते रहते हैं, नए नए लोगों के नए नए नंबरों से कॉल आते रहते हैं। वो कह रहे कि मुझे ये समझ में नहीं आ रहा मेरा नंबर जा कहाँ रहा है, कौन दे रहा है, कहाँ से इतने लोगों के मैसेज आ रहे हैं मेरे पास। अब मैं कैसे इस समस्या का समाधान करूं, तो मैं थोड़ा सा इस मामले में जागरूक था। मैंने कहा एक बार अपने व्हाट्सएप में जाओ, गए, सेटिंग में जाओ, गए, वहां जाके देखो, मैंने कहा लिंक्ड डिवाइसेस में पहुंचो, वो गई वहां पे जाके, मैंने कहा यहाँ कोई दिख रहा है कुछ नीचे कोई कंप्यूटर का कोई साइन बना हुआ, कहने लगी हाँ बना हुआ है। मैंने कहा आपका व्हाट्सएप कोई और भी चला रहा है कहीं, आपने कहीं फोन ठीक होने को दिया होगा या किसी ने उठा लिया होगा और अपने लैपटॉप या कंप्यूटर में वो आपके फोन के व्हाट्सएप को चला रहा है, उसके पास आपका नंबर, आपकी डिटेल्स, आप किससे चैट करते हैं, किससे बात करते हैं, सब कुछ उसके पास चला गया। मैंने कहा आपकी सावधानी नहीं है, करके दिखाया कक्षा में सब लोगों को, उस दिन सब लोगों को बताया कि कैसे कैसे फ्रॉडबाजी होती है, कैसे कैसे ठीक करें इसको, ये हो गया। कक्षा का विषय ये नहीं था उस दिन, कक्षा का विषय तो यही था, शास्त्र का ही कोई विषय, लेकिन अलग से उठा लिया था, लाभ हो गया बाकी लोगों को।
ऐसे विषय उठा सकते हैं, कोई समस्या नहीं है। लेकिन हम लोगों को थोड़ी एक लिमिटेशन का ध्यान रखना चाहिए, थोड़ी सीमा ध्यान रखें। कई बार होता क्या है कि बातचीत यहाँ से शुरू हुई, बाकी ह लोगों के हाथ खड़े हुए हैं और एक व्यक्ति कक्षा में बोलना शुरू हुए और उनकी बातचीत इतनी लंबी चली गई कि पता है, कई बार पीछे से कई लोगों के व्यक्तिगत संदेश व्हाट्सएप पर आते हैं मेरे पास कि कुछ लंबा नहीं हो रहा है जी इनका या कुछ ज़्यादा नहीं हो गया। या कई बार तो कमेंट में यही भी लिख के भेज देते हैं। मतलब हम दूसरों का भी थोड़ा-सा ध्यान रखें, दूसरों के झेलने की भी एक सीमा है। मतलब वो हमारी भी है, ऐसा नहीं कि नहीं है। और यदि कोई व्यक्ति थोड़ा, जैसे कल सौरभ जी ने भी बोल दिया था, बाद में उन्होंने क्षमा भी माँगी उस बात के लिए, कहा भी कि मुझको ऐसा उस तरीके से बात नहीं करनी चाहिए थी। वो भी उनका व्यवहार खराब था। मैंने कहा कि ठीक है, आगे से ध्यान रखिएगा। तो ये एक निवेदन सभी से है कि कक्षा के विषय पर रहकर बात करें, सीमित बात करें। कर सकते हैं कक्षा के विषय के बाहर भी जो सबके लिए उपयोगी हो, लेकिन वो सीमित रहे, लिमिटेड रहे तो बहुत बढ़िया है। अब बताइए, अब किसी को कुछ कहना है? पर अब आप ये मत सोचिएगा कि अब बोलेंगे ही नहीं हम कुछ भी, अब हमको बोलना ही नहीं है, ये भी नहीं होना चाहिए। जी बताइए ना। चलिए ठीक है, आज फिर नहीं बताएँगे तो कोई बात नहीं। तो आज की कक्षा को विराम देते हैं। सभी का बहुत सारा धन्यवाद कक्षा में जुड़ने के लिए और अनुशासन बनाए रखने के लिए। आपके अनुशासन से कक्षा बड़ी उत्तम रीति से चलती है और विधिवत मैं भी चीज़ों को रख पाने में सफल होता हूँ। इन सब के लिए मैं आपका बहुत सारा धन्यवाद करता हूँ और विशेष रूप से धन्यवाद तो परमपिता परमात्मा के लिए है, जिनकी कृपा से हम सब लोग निरंतर स्वाध्याय की ओर बढ़ रहे हैं। आप सभी को सादर प्रणाम। हम सभी आनंद में रहें, प्रसन्नचित्त रहें, उत्साहित रहें और आगे बढ़ते रहें। ओम सभी को सादर नमस्ते। आप सबको पढ़ेंगे? ओम सभी को सादर नमस्ते। सर्वेभ्यो नमः, सबको सादर नमस्ते जी। ओम सभी को सादर नमस्ते जी। सभी को जी सादर नमस्ते। सभी को सादर नमस्ते जी। ओम सभी को सादर नमस्ते। सबको सादर नमस्ते।